हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना आई डिसऑर्डर्स के अंदर टॉपिक है रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर जो है, आपने देखा होगा कि बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। आपने देखा होगा किसी को पास का दिखाई नहीं देता है, किसी को दूर का दिखाई नहीं देता है, किसी को धुंधला दिखाई देता है। तो रिफ्रैक्शन जो है प्रॉपर नहीं होने के कारण जो है रिफ्रैक्टिव एरर का प्रॉब्लम इस रिफ्रैक्टिव एरर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वी विल सी द प्रॉब्लम इन रिफ्लेक्शन, इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव एरर। तो रिफ्रैक्टिव एरर जो है, रिफ्रैक्टिव एरर जो है टॉपिक अपना आज का स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ लेट मी स्टार्ट माय टॉपिक विद इंट्रोडक्शन। रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स आर एबनॉर्मलिटीज ऑफ रिफ्रैक्शन that occurs in the eye. Refraction results in the focusing of image on the retina of the eye, permitting vision. In refractive errors, vision is impaired because a shortened or elongated eyeball prevents light rays from focusing sharply on the retina. यानी रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर कब होगा कि जब जो भी लाइट रेज है वो कहाँ पे, रेटिना पे आके जो है फोकस नहीं करेगी, फोकल पॉइंट पे, रेटिना के फोकल पॉइंट पे जो फोकस नहीं करेगी ड्यू टू जो इलोंगेटेड और शॉर्ट एंड आई बॉल का साइज़ क्या हो जाएगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो क्या होगा कि जो भी लाइट रेज है जो कि इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से आने वाली जो प्रकाश की किरण है यानी लाइट रेज है, वो उसको फोकस होना चाहिए रेटिना के फोकल पॉइंट पे जाके। लेकिन वो क्या होगी, या तो रेटिना जो सेंसरी लेयर है, सेंसरी लेयर ऑफ आई इज़ कॉल्ड रेटिना, तो रेटिना है उससे पहले या तो वो जो है मिल जाएगी, फोकस पॉइंट पहले बनेगा, या किसके रेटिना जो है उसके बाद जो है फोकल पॉइंट बनेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, जो विज़न है वो विज़न जो है ब्लर्ड रहेगा, प्रॉपर विज़न नहीं बन पाएगा। कहाँ पे, रेटिना पे फोकस पॉइंट नहीं बनने के कारण। तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स के अंदर अपन जो फर्स्ट स्टडी करेंगे वो करेंगे मायोपिया। मायोपिया जो है, मायोपिया को अपन क्या बोल सकते हैं, मायोपिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस. It is a type of refractive error in which parallel rays of light coming from the infinity are focused in front of the retina when accommodation is at rest. यानी कि जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट है कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, फोकस कहाँ पे हो रही है, द पैरेलल रेज आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी रेटिना के ऊपर फोकस नहीं होके रेटिना से पहले ही क्या हो जा रही है, फोकस हो जा रही है। व्हेन अकोमोडेशन इज एट रेस्ट, एंड अकोमोडेशन का क्या मतलब है, द प्रोसेस वेयर द लेंस बिकम्स राउंडर इन ऑर्डर टू फोकस। तो व्हेन अकोमोडेशन इज एट रेस्ट, तो मायोपिया क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है, जो कि कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से आती है, वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो है व्यक्ति को प्रॉपर वे में दिखाई नहीं देगा, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, मायोपिया। तो एटियोलॉजी एंड टाइप्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एटियोलॉजी, कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ मायोपिया। मायोपिया जो है मोस्टली दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म क्या पे है। फर्स्ट है इसका एक्सियल मायोपिया। Axial myopia result from the increased anterior posterior length of the eyeball then normal. It is the commonest form of myopia. यानी axial myopia जो है किसके कारण होगा, जब anterior posterior length है eyeball का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो anterior posterior length के बढ़ जाने के कारण क्या होगा, जो myopia होगा उसको क्या कहेंगे, axial myopia. सेकेंड है curvature myopia. It occurs when the curvature of the cornea or the lens is more than normal. यानी जो कॉर्निया का कर्वेचर है वो क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा, कॉर्निया या लेंस का, दोनों में से किसी का भी कर्वेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे कर्वेचर मायोपिया। थर्ड है इंडेक्स मायोपिया। इन इंडेक्स मायोपिया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of different media, particularly the cortex of the crystalline lens is more than normal, तो उसको अपन क्या कहेंगे, इंडेक्स मायोपिया। दूसरा इसमें जो इटियोलॉजी वो क्लिनिकल टाइप्स ऑफ मायोपिया, फर्स्ट था मैकेनिज्म के आधार पे, दूसरा है क्लिनिकल टाइप्स ऑफ मायोपिया में फर्स्ट है कंजेनाइटल मायोपिया। कंजेनाइटल मीन्स इट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ एंड यूजुअली यूनिलैटरल, यानी किस समय प्रेजेंट रहेगा, बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट रहेगा। द एरर इज ऑफ अबाउट 8 to 10 डी विच मोस्टली रिमेन्स कांस्टेंट। सेकेंड है इसमें सिंपल और डेवलपमेंटल मायोपिया। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मायोपिया। सिंपल मायोपिया डज नॉट प्रोग्रेस आफ्टर एडोलिसेंस। क्लिनिकल टाइप्स ऑफ मायोपिया जो है उसमें अपन ने फर्स्ट देखा कंजेनाइटल मायोपिया। कंजेनाइटल मायोपिया में क्या है, इट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ एंड यूजुअली यूनिलेटरल। द एरर इज ऑफ अबाउट 8 to 10 डी विच मोस्टली रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सेकेंड है सिंपल और डेवलपमेंटल मायोपिया। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मायोपिया इज सिंपल मायोपिया। इट डज नॉट प्रोग्रेस आफ्टर एडोलिसेंस एंड द एरर यूजुअली डज नॉट एक्सीड -6 to -D. It is not associated with any degenerative changes in the eye. थर्ड अगर अपन टाइप बात करें क्लिनिकल टाइप ऑफ मायोपिया में, तो वह पैथोलॉजिकल मायोपिया, स्ट्रांगली लिंक विथ हेरिडिटरी। पैथोलॉजिकल मायोपिया किसके कारण होगा, अगर किसी परिवार में किसी को है तो हेरिडिटरी के कारण जो मायोपिया हो सकता है उसको अपन क्या कहेंगे, पैथोलॉजिकल मायोपिया। अब नाउ आई मूव ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मायोपिया। रिड्यूस विजुअल एक्यूटी फॉर डिस्टेंस, यानी जो दूर का है वो अपने को दिखाई नहीं देगा, दूर जो फार ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनको देखने में क्या होगी, दिक्कत होगी। दूसरा है नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली, जो भी पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देखने में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ने में जैसे रीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नो हेडेक नहीं होगा मायोपिया में। इन पैथोलॉजिकल मायोपिया द पेशेंट्स में कंप्लेन ऑफ सीइंग ब्लैक स्पॉट्स फ्लोटिंग इन फ्रंट ऑफ द आई ड्यू टू विट्रियस ओपेसिटीज एंड द प्यूपिल्स आर लार्ज एंड विजन में बी वेरी पुअर। तो प्यूपिल्स क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे और विजन जो है वो पुअर हो जाएगा। तो मेन जो इसका रहता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो ये है कि जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखने में प्रॉब्लम होगी, और जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर सीन क्लियरली, यानी वो क्लियर दिखाई देंगे। मेन सिम्टम्स जो है ये है, और हेडेक नहीं होगा इसमें, सर जो है दर्द नहीं करेगा किसमें, मायोपिया के अंदर। मैनेजमेंट की बात करें तो ऑप्टिकल मैनेजमेंट है मायोपिया इज करेक्टेड बाय प्रिस्क्राइबिंग कॉन्केव स्फेरिकल ग्लासेस। तो किसके द्वारा अपन पता करेंगे, मायोपिया इज करेक्टेड बाय प्रिस्क्राइबिंग कॉन्केव स्फेरिकल ग्लासेस। द एग्जैक्ट पावर इज रिक्वायर्ड इज डिटरमाइंड बाय द रेटिनोस्कोपी। तो रेटिनोस्कोपी के द्वारा अपन क्या करेंगे, पता करेंगे कि कितना जो है पावर का स्फेरिकल कॉनकेव स्फेरिकल ग्लासेस जो यूज़ करेंगे किसमें, मायोपिया के मैनेजमेंट में। एडवाइज द पेशेंट फॉर आई हाइजीन, प्रॉपर पोजीशन, गुड इल्यूमिनेशन एंड करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम बुक वाइल रीडिंग। यानी पेशेंट को अपने को एडवाइस करना है कि आई का हाइजीन जो है वो मेंटेन रखें, प्रॉपर पोजीशन में रहे, कोई भी चीज़ को देख रहे हैं तो जो पोजीशन है आई की वो प्रॉपर रहे, बॉडी का पोजीशन प्रॉपर रहे, गुड इल्यूमिनेशन एंड करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम बुक। जब भी बुक स्टडी करें एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखें, ताकि जो विजुअल है, जो आँख है उसका जो क्लियरिटी है वो बनी रहे। तो ये था मैनेजमेंट मायोपिया का। नाउ अपन बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोपिया की। तो फर्स्ट है इसमें रेडियल केरेटोटोमी। मल्टीपल रेडियल इंसिजन्स आर गिवन इन द पेरिफेरल
ऑफ कॉर्निया इन ऑर्डर टू फ्लैटन द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, यानी कॉर्निया जो है सही करने के लिए, कॉर्निया कर्वेचर सही करने के लिए अपन यूज़ करेंगे किसका, रेडियल केरेटोटोमी का। तो रेडियल जो केरेटोटोमी है वो इसको फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोटोमी और रेडियल केरेटोटोमी दो प्रकार से अपन कर सकते हैं। दूसरा है लेसिक लेज़र असिस्टेड इन सिटू, जिसको अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट में लेसिक लेज़र जो ट्रीटमेंट है उसको जो है ना। तो लेसिक क्या है, लेज़र असिस्टेड इन सिटू केरेटोमाइल्यूसिस इज़ प्रेजेंटली द प्रिफर्ड सर्जिकल टेक्निक फॉर करेक्टिंग मायोपिया अप टू 12D। थर्ड जो है वो है रिमूवल ऑफ क्लियर क्रिस्टलाइन लेंस, इम्प्लांटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट पावर इज बीइंग रिकमेंडेड। तो ये थे कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट मायोपिया को ट्रीट करने के लिए। नाउ वी मूव ऑन हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, ये भी इट इज़ अनदर काइंड ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स इन विच व्हाट हैपन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, है ना। कहाँ बनेगी, फोकस कहाँ होगा, आर फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना व्हेन अकोमोडेशन इज एट रेस्ट। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि जो पैरेलल रेज है जो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, अनंत से जो आ रही है, वो कहाँ पे फोकस होगी, वो फोकस होगी रेटिना के पीछे, यानी जो सेंसरी लेयर है रेटिना उसके पीछे जो है फोकस होगी जो पैरेलल रेज है लाइट की। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग साइटेडनेस। इट इज़ एन एरर ऑफ रिफ्रैक्शन इन विच parallel rays of light coming from the infinity are focused behind the retina when accommodation is at rest। तो ये था हाइपरमेट्रोपिया का डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं इटियोलॉजी एंड टाइप्स की। तो फर्स्ट जो है टाइप इसका है डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइन मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया, ये अपन इसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है एक्सियल, सेकंड है कर्वेचर और थर्ड है इंडेक्स, जैसे कि अपन ने मायोपिया के अंदर भी पढ़े थे। लेकिन क्या होगा, एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया में क्या चेंज होगा, एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया रिजल्ट फ्रॉम द शॉर्टर एंटीरियो पोस्टीरियर लेंथ। वहाँ पे क्या हो रहा था, एंटीरियो पोस्टीरियर लेंथ क्या हो रही थी, बढ़ रही थी आई बॉल की। लेकिन यहाँ पे जो एंटीरियो पोस्टीरियर लेंथ जो है आई बॉल का वो क्या हो रहा है, शॉर्टर हो रहा है, यानी छोटा हो रहा है। दूसरा है कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया, इट अकर्स ड्यू टू द फ्लैट कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और द लेंस देन नॉर्मल। तो उसको अपन क्या कहेंगे, उस कंडीशन को कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया। अब अपन थर्ड जो है वो कौन सा है, इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। तो इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, इन इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट मीडिया particularly the cortex of the crystalline lens is less than normal। तो उसको अपन क्या कहेंगे, इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट है क्लिनिकल टाइप्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो क्लिनिकल टाइप्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया में फर्स्ट है कंजेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया। कंजेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया जो है इट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ and usually associated with other congenital anomalies of eyeball। सेकेंड जो है सिंपल और डेवलपमेंटल हाइपरमेट्रोपिया। इन दिस टाइप द हाइपरमेट्रोपिया रिजल्ट्स फ्रॉम बैकवर्ड और पोस्टीरियर प्लेसमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस, यानी जो पोजीशन है लेंस की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उसके कारण जो है क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन बनेगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में जो है फर्स्ट जो दिक्कत आएगी वो आएगी कि जो दूर का है वो तो क्लियर दिखाई देगा, द फार ऑब्जेक्ट अ पर्सन
विल सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी जो दूर का ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है जो कि दूर की है वो क्लियर दिखाई देगी, लेकिन जो नियर वर्क करने में, जैसे स्टिचिंग करने में, रीडिंग करने में, क्लोज आई वर्क करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो मेन जो सिम्टम है हाइपरमेट्रोपिया का ये है। इसके अलावा आई स्ट्रेन, द लेटर्स बिकम ब्लर्ड आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग रीडिंग, हेडेक ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्ट्रेन ऑन अकोमोडेशन। देखो मायोपिया के अंदर हेडेक नहीं हो रहा था, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हेडेक होगा, क्योंकि क्लोज वर्क मोस्टली अपन करते हैं, क्लोज वर्क करने में दिक्कत होगी और क्या होगा, हेडेक होगा। बर्निंग एंड ड्राइनेस इन आइज, आई के अंदर क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन, जैसे ऐसा लगेगा कि आँख जल रही है, और ड्राइनेस इन द आइज। तो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। नाउ इट कम्स ऑन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ऑप्टिकल ट्रीटमेंट तो है, द करेक्शन ऑफ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय प्रिस्क्राइबिंग करेक्ट कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस। कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, प्रिस्क्राइबिंग करेक्ट कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस डिटरमाइंड बाय द रेटिनोस्कोपी। सर्जिकल प्रोसीजर से लेसिक है, लेजर असिस्टेड इन सिटू केरेटोमाइलिसिस एंड लेजर थर्मल केरेटोप्लास्टी, यानी इसमें कॉर्निया को जो है उसको सही करते हैं केरेटोप्लास्टी के अंदर, ताकि वो जो है प्रॉपर है ना। रिफ्रैक्टिव सर्जरी है ये भी एक प्रकार का, जिसमें कि दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू एडजस्ट द काउंटर ऑफ द कॉर्निया बाय श्रिंकिंग द कॉर्नियल कोलेजन अराउंड इट। तो जो कोलेजन्स है, कॉर्नियल कोलेजन क्या कर देंगे, उसको श्रिंक कर देंगे, इसमें केरेटोप्लास्टी के अंदर। तो ये था मैनेजमेंट, ऑप्टिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट किसका था, हाइपरमेट्रोपिया का। अब अगर बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या है, एस्टिग्मेटिज्म इज एन एरर ऑफ रिफ्रैक्शन in which the parallel rays of light from infinity cannot converge to a point focus but form focal lines due to unequal refraction in different meridians of the optical system of the eye। यानी क्या होगा कि अलग अलग जो पैरेलल रेज होगी वो किसी एक फोकल पॉइंट पे फोकस नहीं होके क्या होगी, दो फोकल पॉइंट पे जाके मिलेगी, क्योंकि अनइक्वल रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मेरिडियन। तो अलग अलग जो है मेरिडियन से आके, और जो फोकल पॉइंट होगा, फोकल पॉइंट क्या होगा, अलग अलग जगह पे बनेगा, और जिसके कारण क्या होगा, अपने को जो है देखने में दिक्कत होगी। तो इसका कारण क्या है, जो कॉर्निया का शेप है, वो कॉर्निया या लेंस का जो शेप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइट रेज जब अंदर एंटर करेगी कॉर्निया में, फिर लेंस के द्वारा अंदर जाएगी, तो वहाँ पे जो दो फोकल पॉइंट बनेंगे, जिसके कारण जो विज़न है वो कैसा दिखाई देगा, ब्लर्ड विज़न दिखाई देगा। इसलिए लिखा है कि कैन नॉट कन्वर्ज टू ए पॉइंट फोकस। तो वहाँ एक जगह नहीं आके क्या होगा, दो फोकल पॉइंट बनेंगे और जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इटियोलॉजी की बात करें तो अनइक्वल कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। मैंने आपको पहले बोला जो कॉर्निया है उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कॉर्निया या लेंस का। तो इन डिफरेंट मेरिडियंस सो दैट द रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर नॉट स्फेरिकल। तो ये कारण रहेगा कि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज है वो क्या नहीं होगी, आर नॉट स्फेरिकल, और जो एंटर हो रही है रेज तो वहाँ पे जो है वो जाके एक फोकल पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाएगी। तो ये कारण रहेगा एस्टिग्मेटिज्म होने का। नाउ आई मूव ऑन द टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। फर्स्ट इज रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म एंड सेकेंड इज irregular astigmatism. Now we will talk about the first type of astigmatism, that is regular astigmatism. Regular astigmatism occurs when the refractive power changes uniformly from one meridian to the other. आप सोचेंगे मेरिडियन क्या है, मेरिडियन है
an imaginary line on the surface of a globe or sphere connecting the opposite end of its axis. तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मेरिडियन. तो क्या होगा रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में? रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म अकर व्हेन द रिफ्रैक्टिव पावर चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम वन मेरिडियन टू द अदर. सेकेंड जो है वो है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म. इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म क्या है? इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म इज प्रेजेंट विथ इरेगुलर कॉर्नियल स्कार्स. यानी क्या हो जाएगा? कॉर्निया में कोई डैमेज हो जाएगा, स्कार फॉर्म हो जाएगा. एंड कैरेटोकोनस, इट कैन नॉट बी एडिक्वेटली ट्रीटेड बाय लेंसेज. तो कॉर्निया के अंदर क्या हो जाएगा? कॉर्निया में कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, स्कार्स फॉर्म हो जाएंगे या कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम आएगी, उसको अपन कहेंगे इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म. नाउ इट कम्स ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. ब्लड विजन रहेगा, डिमिनिश्ड विजुअल एक्यूटी रहेगी, हेडेक, आई स्ट्रेन जो है वो जो एस्टिग्मेटिज्म के अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में रहेंगे. डिमिनिश्ड विजुअल एक्यूटी, हेडेक, आई स्ट्रेन. इसके अलावा ब्लड विजन है, देखने में प्रॉपर जो है एक्यूटी नहीं आ पाएगी, विजुअल एक्यूटी नहीं आ पाएगी. तो ये सब जो है क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की, तो जो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है उसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो इन रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म द एरर कैन बी करेक्टेड बाय सूटेबल सिलेंड्रिकल लेंस. किस प्रकार का लेंस यूज़ करेंगे? सूटेबल सिलेंड्रिकल लेंस. द एग्जैक्ट पावर बीइंग डिटरमाइंड बाय रेटिनोस्कोपी. जिस तरह से अपन मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में लेंस यूज़ कर रहे थे कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वैसे यहाँ पे कौन से यूज़ करेंगे? सिलेंड्रिकल लेंस. द एग्जैक्ट पावर बीइंग डिटरमाइंड बाय रेटिनोस्कोपी. रेटिनोस्कोपी के द्वारा अपन क्या करेंगे? उसका जो पावर है वो पता लगा लेंगे. इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म जो है वो लेंस से क्लियर नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? केरेटोप्लास्टी करना पड़ेगा. जैसे कि अपन ने बात की थी कि कॉर्निया के अंदर अगर कुछ भी डैमेज होता है या स्कार्स फॉर्म हो जाते हैं या कॉर्निया में कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रीट करना पड़ेगा. तो ट्रीट कैसे होगा? केरेटोप्लास्टी के. पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी इज इंडिकेटिव इन एक्सटेंसिव कॉर्नियल स्कारिंग. तो ये था मैनेजमेंट किसका? एस्टिग्मेटिज्म का. रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म दोनों का मैनेजमेंट अपन ने स्टडी कर लिया है. अब अपन बात करते हैं प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया के बारे में भी आपने सुना होगा. प्रेस बायोपिया जो है ऐसी कंडीशन है जो कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे अपन ने बात करते हैं तो 40 ईयर्स के बाद व्यक्ति को पास का नज़र कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्लोज वर्क करने में उसको दिक्कत आने लगती है. तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं प्रेस बायोपिया. तो क्या प्रेस बायोपिया? प्रेस बायोपिया इज़ नॉट एन एरर ऑफ रिफ्रैक्शन बट ए कंडीशन ऑफ एज related physiological anomaly of accommodation leading to failing vision for near. यानी जो फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम होगी अकोमोडेशन के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर, तो क्या होगा? जो पास की नज़र है उसमें उसको देखने में दिक्कत होगी. यानी पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट को देखने में, रीडिंग करने में, स्टिचिंग करने में जो है या क्लोज वर्क करने में क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज लेस फ्लेक्सिबल लेंस. तो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो अकोमोडेशन प्रॉपर नहीं कर पाएगा, यानी एडजस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा. फ्लेक्सिबल नहीं होने के कारण लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जो कम हो जाएगी. द न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म ऑफ अकोमोडेशन इज नॉट एट फॉल्ट बट एन अकोमोडेशन द लेंस फेल्स टू हैव द डिजायर्ड कॉन्वेक्सिटी. अपन अब बात करते हैं एटियोलॉजी की. कारण क्या है प्रेस बायोपिया होने के? एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि एज जो है, एज जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा? तो इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस वो क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी. तो डिक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस विथ एज. यानी मोस्टली माना गया है कि अब 40 ईयर्स ऑफ एज के बाद, आफ्टर द 40 ईयर्स ऑफ एज क्या होना स्टार्ट हो जाता है? डिक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस. एज रिलेटेड
डिक्रीज इन द पावर ऑफ सीलियरी मसल्स। कॉजेज ऑफ प्री मेच्योर प्रेस बायोपिया जो है वो है हाइपरमेट्रोपिया, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, प्री मेच्योर स्क्लेरोसिस ऑफ द लेंस, एक्सेसिव क्लोज वर्क। अगर कोई 40 साल की उम्र से पहले भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, पास में दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके कुछ कारण है। एक तो हाइपरमेट्रोपिया जो अपन ने स्टडी किया अभी, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा अपन स्टडी कर चुके हैं, प्रीमेच्योर स्क्लेरोसिस ऑफ द लेंस एंड एक्सेसिव क्लोज वर्क। दीज आर द कॉजेज ऑफ प्रीमेच्योर प्रेस बायोपिया। ने 40 की एज से पहले भी अगर क्या हो रहा है, प्रेस बायोपिया अगर हो रहा है तो उसके कारण ये रहेंगे। मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो प्रेस बायोपिया इज ट्रीटेड बाय प्रिस्क्राइबिंग कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस विच एडेड टू द ग्लासेस। इसके अलावा सर्जिकल टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो लेसिक, सीलियरी स्क्लेरोटोमी एंड कंडक्टिव केरेटोप्लास्टी। तो ये है मैनेजमेंट जो है, इधर स्क्लेरा को सही करेंगे या जो कॉर्निया है उसको सही करेंगे किसके द्वारा, केरेटोप्लास्टी के द्वारा। तो ये है प्रेस बायोपिया का मैनेजमेंट। मोस्टली जो है जो लोग वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस जो है, ग्लासेस जो है वो यूज़ करते हैं इसको मैनेजमेंट के रूप में। अगर परमानेंट मैनेजमेंट चाहिए कुछ सर्जिकल टेक्निक्स है तो लेसिक, सीलियरी स्क्लेरोटोमी एंड कंडक्टिव केरेटोप्लास्टी। तो यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म होता है प्रेस बायोपिया। तो अपन ने रिफ्रैक्टिव एरर्स के अंदर जो स्टडी किया, रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है, उसके बाद मायोपिया, हाइपरओपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेस बायोपिया, ये 4 अपन ने जो है कंडीशंस जो है आई का स्टडी किया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है रिफ्रैक्टिव एरर का। थैंक यू वेरी मच।